हेलो बच्चों, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। चैप्टर आपके लिए सॉल्व कर रही हूँ क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज। हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट की थी 8.1, जहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व किए थे। आज मैं सिर्फ 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, 4th और 5th, क्योंकि क्वेश्चंस दोनों थोड़े से लेंदी हैं और लेंदी होने के साथ स्क्वायर से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज़ जो मैं ऑलरेडी आपको पिछले वीडियोज़ में करवा चुकी हूँ, एक बार फिर से वो सारी प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ पे समझ सकते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस में हम उन्हें वापस से रिपीट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शो दैट डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। यानी स्क्वायर से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ आ गई हैं। एक फिगर दिया उन्होंने स्क्वायर, तो हमने बना लिया ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर, ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर। तो हमें क्या गिवन है लिख लेते हैं। गिवन में हम बोलेंगे ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर, लेकिन ध्यान रहे जब वो कह रहे हैं स्क्वायर है तो हमें क्या क्या पता है। हमें पता है ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, ये चारों साइड्स इक्वल हैं, एंड ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल 4 एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। तो हमें क्या पता है, चारों साइड्स इक्वल हैं और चारों एंगल 90 डिग्री के हैं। इतना हमें ऑलरेडी पता है। अब हमें प्रूव क्या करना है, तो यहाँ पे हमें 3 चीज़ें प्रूव करनी है। सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, यानी डायगोनल हो गया AC और BD, ये दोनों इक्वल हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमें प्रूव करना है AC इज इक्वल्स टू BD। अब मान लेते हैं ये डायगोनल्स एक दूसरे को O पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो दूसरी चीज़ हमें प्रूव करनी है बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि सेकेंड पार्ट क्या हो गया हमारा, OA इज इक्वल्स टू OC एंड OB इज इक्वल्स टू OD। और क्योंकि डायगोनल्स इक्वल हैं तो एक्चुअली ये चारों ही पार्ट्स इक्वल होंगे। OA इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OD। और जो थर्ड चीज़ हमें प्रूव करनी है वो है कि डायगोनल्स के बीच का एंगल राइट एंगल है। तो कोई भी एक एंगल ले लेती हूँ, जैसे मैंने ले लिया एंगल AOD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये सब कुछ मुझे यहाँ पे प्रूव करना है। तो अब एक एक चीज़ हम एक एक कॉन्ग्रेंसी से प्रूव करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रूव करने जा रहे हैं डायगोनल्स आर इक्वल। तो इसके लिए हम जो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट लेने जा रहे हैं वो है थोड़े बड़े ट्रायंगल। कौन से? ADC, ये वाला ट्रायंगल, और सेम बेस DC पे ही बनने वाला दूसरा ट्रायंगल BDC। ये दोनों ट्रायंगल मैं यहाँ पे कॉन्ग्रेंट करने जा रही हूँ। तो लिखूँगी मैं इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BCD। अब क्या क्या इक्वल है ध्यान से देखिए। ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, AD इज इक्वल्स टू BC गिवन, क्योंकि वो स्क्वायर है इसलिए उसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं। DC जो दोनों ट्रायंगल्स शेयर कर रहे हैं, DC इज इक्वल्स टू CD लिख सकती हूँ मैं, या DC इज इक्वल टू DC भी लिख दें तो फ़र्क नहीं पड़ता, ये कॉमन है। और तीसरी चीज़ है, इसमें जो एंगल D आ रहा है और इसमें जो एंगल C आ रहा है, ये दोनों राइट एंगल्स हैं। एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल ACD, BCD। एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल BCD, ईच 90 डिग्री। तो इस तरह हमने 2 साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल कर दिया। तो मैं क्या कहूँगी, बाय SAS रूल ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BCD। और जैसे ही ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हुए, बाय CPCT की AC साइड और उसकी BD साइड आपस में इक्वल हो जाएगी। तो हमारा पहला पार्ट प्रूव हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। तो पहला पार्ट हमने कर लिया जिसमें हमें डायगोनल्स इक्वल करने थे। अब हमें डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर करना है। उसके लिए जो ट्रायंगल मैं कॉन्ग्रेंट करने जा रही हूँ वो है छोटे ट्रायंगल्स। और छोटे ट्रायंगल भी कौन से? कोई भी 2 ऑपोजिट, जैसे AOD और COB, या AOB लेती तो मैं उसके साथ में DOC ले लेती, या कोई भी 2 ऑपोजिट ट्रायंगल जो हैं आपकी चॉइस है, कोई भी ले सकता है। मैं कौन से लेने जा रही हूँ, सेकेंड पार्ट के लिए मैं जो ट्रायंगल लेने जा रही हूँ वो है AOD एंड ट्रायंगल COB। ये दोनों ट्रायंगल अब मुझे कॉन्ग्रेंट प्रूव करने हैं। कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ें इक्वल हैं, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहली चीज़ हमें पता है कि ये जो AD साइड है और ये जो BC साइड है, ये दोनों आपस में कैसी हैं, इक्वल। दूसरी चीज़ भी हम पहले एक बार समझ लेते हैं क्या है। क्योंकि हर एक स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है, तो ये जो एंगल है
ये इस एंगल का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं। बिल्कुल इसी रीज़न से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी कैसे हैं, इक्वल है, क्योंकि हर एक स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है और उसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, इस वजह से हमारे पास ये एंगल्स इक्वल आ गए हैं। तो अब हम लिखना शुरू करते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले साइड लेने जा रही हूँ, इसकी AD और उसकी BC गिवन। स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ये हमें गिवन है, इसलिए ये दोनों इक्वल हो गए हैं। अब हम लेने जा रहे हैं एंगल्स। तो पहला मैं लेने जा रही हूँ OAD। तो OAD के इक्वल कौन सा एंगल है, OCB। और दूसरा मैं लेने जा रही हूँ ODA, जिसके इक्वल एंगल है OBC। और इन दोनों के लिए एक ही चीज़ आ रही है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये हमारे पास तीन चीज़ें आ गई हैं जिन्होंने कौन सा क्राइटेरिया बनाया, एंगल साइड एंगल। तो अब क्या हुआ हमारे पास, बाय एंगल साइड एंगल रूल ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल COB। और जैसे ही ये कॉन्ग्रेंट हुए बाय CPCT क्या क्या आ जाएगा, इसका AO इसके CO के इक्वल है और इसका OD उसके OB के इक्वल है बाय CPCT। तो इस तरह से हमने अपना दूसरा रिजल्ट प्रूव किया कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। कौन से ट्राइंगल लिए, दो छोटे ट्राइंगल ऑपोजिट वाले। अब हम आते हैं कि हमें डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल यानी 90 डिग्री भी प्रूव करना है। तो 90 डिग्री बताना है हमें, कोई भी एंगल ये वाला या ये या फिर ये या फिर ये, तो कोई भी दो छोटे एडजेसेंट ट्राइंगल्स एक के बाद एक जुड़े हुए ट्राइंगल अब हमें कॉन्ग्रेंट करने हैं। तो मैं कौन से ट्राइंगल करने जा रही हूँ थर्ड पार्ट के लिए। एक तो मैंने वापस AOD लिया, जो पहले लिया था वही AOD मैंने फिर से लिया है। यहाँ पे AOD के सामने COB लिया था, यहाँ AOD से जुड़ा हुआ ट्राइंगल COD लूँगी। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल जो हैं ये अब मैं कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने जा रही हूँ। क्या क्या है इसमें, AD इज इक्वल टू DC, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर हमें गिवन है। OD जो है वो दोनों ट्राइंगल्स शेयर कर रहे हैं, यानी वो दोनों के बीच में कॉमन है। और तीसरा हमने अभी प्रूव किया कि OA लेंथ OC के इक्वल है, OA इज इक्वल्स टू OC, प्रूव्ड अर्लियर। तो इस तरह से बाय SSS रूल हमारे ट्राइंगल AOD और ट्राइंगल COD क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रेंट हो गए हैं। पर इससे एंगल 90 नहीं आया, इससे एंगल इक्वल आएगा। कौन से एंगल इक्वल आए, इसका एंगल AOD और उसका एंगल COD, ये दोनों इक्वल हैं बाय CPCT। पर ध्यान से देखिए, ये जो दो एंगल मैं इक्वल बता रही हूँ ये दोनों लीनियर पेयर एंगल हैं, यानी इनका सम 180 है। तो अब क्या करेंगे, एंगल AOD प्लस एंगल COD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल्स। तो अब क्या किया मैंने, AOD को तो एज इट इज़ रहने दिया, पर क्योंकि COD भी AOD के इक्वल है तो ये बन गया AOD प्लस AOD, यानी ट्वाइस ऑफ एंगल AOD इज इक्वल्स टू 180। इसका मतलब एंगल AOD 180 अपॉन टू 90 डिग्री का है, और अगर ये 90 डिग्री का है तो इसके बराबर ये भी 90 डिग्री का है, और ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट हैं। इसका वर्टिकली ऑपोजिट ये और इसका वर्टिकली ऑपोजिट ये। तो चारों एंगल हमारे पास कितने डिग्री के आ गए, 90 डिग्री के। तो इस तरह से हमारे पास ये जो थर्ड रिजल्ट था ये भी प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, बस थोड़ा लेंदी था। और इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल इसका कन्वर्स है। ये सब कुछ जो हमने यहाँ प्रूव किया ये हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा, और हमें ये बताना है कि ये सब गिवन है तो ये जो फिगर है ABCD ये क्या बनने वाला है, स्क्वायर बनने वाला है। यानी गिवन और टू प्रूव अपनी पोजीशन पूरी तरह से बदलने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए सॉल्व करते हैं उसको। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, शो दैट इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज़ अ स्क्वायर। तो अब क्या क्या गिवन है हमें, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल, AC इज इक्वल्स टू BD, ये पहली इन्फॉर्मेशन हो गई। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो O इनका मिड पॉइंट है, OA इज इक्वल्स टू OC एंड OB इज इक्वल्स टू OD।
एंड उसके बाद है एट राइट एंगल, तो एंगल AOD, अब मैं AOD लिख रही हूँ, एक्चुअली ये चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, AOD, DOC, BOC एंड AOB, ये चारों एंगल हमारे 90 डिग्री के हैं। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैंने सिर्फ एक लिखा है, पर आप चारों लिख सकते हैं, गिवन में लिखने ही चाहिए, बल्कि चारों लिखने चाहिए हमें यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा गिवन। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ABCD इज अ स्क्वायर। तो स्क्वायर वो फिगर है जिसकी चारों साइड्स इक्वल हैं और जिसके चारों एंगल इक्वल हैं, 90 डिग्री हैं। तो यानी हमें चारों साइड्स इक्वल बतानी है और फिर उसके बाद हमें सारे एंगल 90 डिग्री हैं, ये प्रूव करना है। तो अब वन बाय वन हम आगे बढ़ते हैं प्रूफ में। सबसे पहले जो ट्राइंगल मैं कॉन्ग्रेंट करने जा रही हूँ वो है ऑपोजिट ट्राइंगल्स, जैसे कि AOB एंड COD। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD क्या क्या इक्वल है, OA OC के इक्वल है और OD और OB इक्वल है, और ये चारों भी इक्वल हैं क्योंकि डायगनल्स भी इक्वल हैं। तो इसलिए ये दोनों ट्राइंगल अब हम कॉन्ग्रेंट करने जा रहे हैं। क्या क्या लेंगे, OA इज इक्वल्स टू OC, OB इज इक्वल्स टू OD। दोनों कहाँ से पता चले, दोनों गिवन थे। और एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD, दोनों 90 डिग्री लिख सकते हैं, दोनों वर्टिकली ऑपोजिट लिख सकते हैं। हम 90 डिग्री काम में ले लेते हैं, ईच 90 डिग्री बाय SAS रूल। ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल COD, और जैसे ही ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हुआ, ये जो बची हुई साइड है AB और DC, ये क्या हो जाएगी, इक्वल। AB इज इक्वल्स टू DC बाय CPCT। तो हमें पता चल गया कि ऑपोजिट साइड इक्वल है, और जैसे AB DC के इक्वल है बिल्कुल वैसे ही AD और BC भी इक्वल है। अगर हम ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करते तो हमारे पास वो वाला रिजल्ट भी आ जाता। फिलहाल हम इतना ही काम में लेंगे कि AB इज इक्वल्स टू DC, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गई। अब हम एडजेसेंट साइड्स इक्वल करने जा रहे हैं। तो अब जो ट्राइंगल मैं कॉन्ग्रेंट करने जा रही हूँ वो है ये दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COD। तो अब हम कौन से ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COD। अब ज़रा देखते हैं इनमें क्या क्या इक्वल है। OA इज इक्वल्स टू OC गिवन, और दूसरा है OD जो दोनों शेयर कर रहे हैं, कॉमन है, और तीसरा है 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि हमें पता है ये चारों एंगल कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। तो इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल COD 90 डिग्री ईच। तो अब ये कौन सा, सेम वही क्राइटेरिया बाय SAS रूल। ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल COD, और जैसे ही हमने ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट किया, हमारी एडजेसेंट साइड AD और CD भी कैसी आ गई, इक्वल आ गई बाय CPCT। तो ये हो गई हमारी सेकेंड रिजल्ट कि हमारी एडजेसेंट साइड्स भी कैसी हैं, इक्वल हैं। अब देखो क्या पता चला, ये वाली साइड AB DC के इक्वल है और DC AD के इक्वल है, यानी तीनों साइड्स इक्वल हैं। और जैसे ये तीनों इक्वल हैं, अगर मैं चाहूँ तो सिमिलरली ये वाली भी इक्वल कर सकती हूँ, DC इज इक्वल्स टू BC। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ सिमिलरली BC इज इक्वल्स टू CD, यानी अब हमारे पास सब की सब साइड CD के इक्वल है। AB इज इक्वल टू CD, AD इज इक्वल टू CD, BC इज इक्वल्स टू CD। तो अब हम क्या कह सकते हैं, सो ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD। तो पहला पार्ट हमने प्रूव कर लिया कि हमारे जो ये फिगर है क्वाड्रिलेटरल, इसकी चारों साइड्स कैसी हैं, इक्वल है। अब हमें इसके एंगल्स, राइट एंगल बताने हैं, और उसके लिए जिस पे कॉन्ग्रेंसी अप्लाई करनी है वो हैं दो बड़े एडजेसेंट ट्राइंगल, जैसे कि ADC और BDC। ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BCD, ये दोनों ट्राइंगल अब हमें कॉन्ग्रेंट करने हैं। कैसे करेंगे देखते हैं, ट्राई करते हैं। हमें क्या क्या पता है इसके बारे में। हमें पता है कि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, इसलिए ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। AD इज इक्वल टू BC, ऑपोजिट हम पहले ही इक्वल कर चुके हैं, प्रूव्ड अर्लियर।
ये वाली साइड जो DC है, ये दोनों ट्राइंगल शेयर कर रहे हैं, तो ये कॉमन है। और जो तीसरी है वो है, ये जो डायगोनल्स हमें पहले से ही इक्वल गिवन थे, AC इज इक्वल्स टू BD गिवन, तो बाय SSS रूल ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BCD। और जैसे ही ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हुए, ये वाले जो दोनों एंगल्स हैं ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल BCD। तो इस तरह से हमने ये दोनों एंगल्स आपस में क्या कर लिए, इक्वल। कौन से ट्राइंगल से किए थे, एक किया था ADC और दूसरा लिया था BDC। अगर मैं एक BDC और दूसरा ABC लेती तो मैं एंगल B और एंगल C इक्वल कर सकती थी। यानी जैसे मैंने ये दो एंगल इक्वल किए, वैसे ही मैं कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स इक्वल कर सकती हूँ। तो मैं क्या लिखूँगी, ये है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट हमारी ये आई थी, सेकेंड ये आई थी जिसकी हेल्प से हमने ये चारों इक्वल किए, ये थर्ड है। और इसी से हमें क्या पता चलता है, सिमिलरली एंगल BCD, ADC इज इक्वल्स टू BCD एंड BCD इज इक्वल्स टू ABC, एंगल ABC एंड एंगल ABC। अगर हम ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करें तो एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल BAD आ जाएगा। तो ये जो दोनों रिजल्ट हैं ये हमें सिमिलर कॉन्ग्रेंसी से मिलेंगे, और इस तरह से ये चारों रिजल्ट्स मिलकर के, ये तीनों रिजल्ट्स मिलकर के क्या बना देंगे कि सो ऑल फोर एंगल्स आर इक्वल। एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल BCD इज इक्वल्स टू एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल BAD। और अगर चारों एंगल इक्वल हैं तो ये फिगर क्या हो गया है, स्क्वायर। और चारों एंगल इक्वल हैं तो वो 90 डिग्री के होंगे ही, क्योंकि चारों का सम 360 होता है, तो फिर वो 90 डिग्री के आ जाएंगे। तो इस तरह हमने प्रूव किया कि ऑल फोर साइड्स एंड ऑल फोर एंगल्स आर इक्वल। ऑल फोर साइड्स एंड ऑल फोर एंगल्स आर इक्वल, सो ABCD इज अ स्क्वायर। तो क्वेश्चंस दोनों थोड़े से लेंदी थे, इसीलिए आज मैं और कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रही हूँ, पर लेंदी होने के बाद भी मैंने आपको सारी ट्रिक्स अच्छे से समझाई हैं। और एक तरह से देखा जाए तो सेकेंड टाइम, क्योंकि इससे पहले जो वीडियोस हमने किए थे वहाँ भी मैंने ये चीज़ करवाई थी। तो मुझे पूरा लगता है कि आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, दोनों क्वेश्चन, दोनों प्रॉपर्टीज़ समझ में आ गया है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नहीं भी समझ में आया है तो भी बताएंगे, क्योंकि नहीं समझ में आया तो फिर मैं कोई और तरीका देखूंगी जिससे मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा सकूं। पसंद आया है तो लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करेंगे, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।